मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से वीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सुनी मालवा तहसील से होते हुए सीहोर जिले की भैरौंदा तहसील पहुंची। भैरौंदा तहसील में छिदगांव तिगड्डा, जहां आज इस तिगड्डे से बुधनी विधानसभा के उपचुनाव की गणना चल रही है, जिसका लाइव प्रसारण देखते हुए मध्य प्रदेश की स्थिति का आंकलन किया जा रहा। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी इस विधानसभा क्षेत्र में इस उपचुनाव की गणना को लेकर लोगों में क्या जागरूकता है, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। गौ माताएं जिस प्रकार से सड़कों पर बैठी हुई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि विधानसभा उपचुनाव भी इन स्थितियों में देखा जाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी मध्य प्रदेश सरकार से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय से पहले इन गौ माताओं के ऊपर में कोई न कोई प्रस्ताव पास किया जाए। यह तिगड्डा आज क्या फैसला लेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और क्या पक्ष लेगा कांग्रेस के मत में। लोगों की नज़रें विधानसभा बुधनी के उपचुनाव की गिनतियों पर लगी हुई है। हर जगह चर्चा गिनती को लेकर। कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कोई कहता है कि बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए रखेगी। जनता के समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस उधेड़-बुन में कौन आगे रहेगा और कौन पीछे रह जाएगा। मीडिया भी पूरी तरह से किसी भी पार्टी को लेके 100% की बात नहीं कर पा रही है। उसका कारण है कि राजनीति में जो उठापटक चल रही है, मैं की राजनीति, और जहां मैं की राजनीति रहती है वहां पर फैसला लेना बहुत ही मुश्किल रहता है। हम भी ये प्रयास करेंगे, चुनाव से पहले जो बातें की गई थी और अब मतगणना के पहले जो बातें की जा रही है, उस पर भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इस समय चारों तरफ माहौल बड़ा विचित्र सा है इस चुनाव को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर। कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में मैं को लेकर राजनीति चल रही है, और जहां मैं को लेकर राजनीति हो वहां पर ये 100% बताना मुश्किल है कि कौन इस उपचुनाव में जीतेगा और कौन हारेगा। यह छिदगांव का तिगड्डा किसी समय इतना छोटा था कि मोटरसाइकिल दो यदि निकल जाए तो तीसरे आदमी को रुकना पड़ता था। पर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद
शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व को संभालने के बाद जिस प्रकार बुधनी विधानसभा का विकास हुआ वह सर्वोपरि है, माननीय है और सम्मानीय है। उसके बावजूद भी यदि जनता सरकार में अपना बहुमत ना दे तो ये हल्की सोच का एक प्रमाण रहेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस छिदगांव तिगड्डे से आपको यह विशेष जानकारी दे रहे हैं। इस चौक को क्या बोलते हैं? सियोर नाका। अभी तक हम इसे किसी और तिगड्डे के नाम से कह रहे थे, पर अभी लोगों ने बताया कि इसे सियोर नाकी के रूप में जाना जाता। किसी ज़माने में शायद यहाँ पर वन विभाग का सियोर नाका रहा होगा। यहाँ से सीहोर जाया जाता है। जब यहाँ से मुड़ते हैं तो यह रास्ता जो है सीहोर के लिए पहुँचता है। इस सभी तहसीलों का ज़िला सीहोर का मुख्यालय यहीं से जाया जाता है। दूसरा रास्ता जो है वह व्यापारिक नगरी इंदौर के लिए पहुंचता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी अगले पेज में आपको आम जनता के मन में क्या भावनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय